प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 8 के चैप्टर 3 सूक्ष्म जीव के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। पहले सूक्ष्म जीव के बारे में जान लेते हैं। तो सूक्ष्म जीव उसे कहते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए, सूक्ष्म जीव को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता लेनी पड़ेगी। तो इनके सही विकल्प का चयन कीजिए। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि टीकाकरण से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से नहीं बचा जा सकता। तो टीकाकरण से हम कैंसर बीमारी से नहीं बचा जा सकता, क्योंकि कैंसर का अभी तक कोई टीका नहीं बना है। इधर पोलियो, टाइफाइड, क्षय रोग, इन तीनों का टीका जो है बच्चों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, नाइट्रोजनी जीवाणु निम्न में क्या करते हैं। तो नाइट्रोजनी जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। नाइट्रोजनी जीवाणु जो हैं वो अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, दूध को गर्म कर एकाएक ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दूध को एकाएक ठंडा करने की प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पाश्चुरीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नींबू का कैंसर किस जीव के कारण होता है। तो नींबू का कैंसर जीवाणु के कारण होता है। नींबू का कैंसर किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है। तो सूक्ष्म जीव का निवास स्थान वायु में, ऑप्शन दिया हुआ है, पानी में, जीवित वस्तुओं पर, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी जगह। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जगह। मतलब सूक्ष्म जीव जो है वायु में भी होते हैं, पानी में भी, और जीवित वस्तुओं पर भी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि दूध को दही में बदलने वाले सूक्ष्म जीव का नाम क्या है। तो दूध को दही में बदलने वाले सूक्ष्म जीव को लैक्टोबैसिलस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पैरामीशियम उदाहरण है। 7 नंबर क्वेश्चन कि पैरामीशियम किसका उदाहरण है। तो पैरामीशियम प्रोटोजोआ का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, विनाइट्रोजनी बैक्टीरिया से कौन सी गैस निकलता है। तो विनाइट्रोजनी बैक्टीरिया से नाइट्रोजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं। तो आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, या मैं लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया पोलियो, रिंगवर्म, हैजा और मलेरिया। तो आंसर हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया रोग जो है वो मच्छर से फैलता है, और उस मच्छर का नाम है मादा एनाफ्लिस मच्छर। अगला क्वेश्चन है, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की। तो किण्वन प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने की। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा रोग संचरणीय रोग है। संचरणीय रोग का अर्थ होता है कि वैसा रोग जो एक पीड़ित व्यक्ति से, यानी बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है, उसको बोलते हैं संचरणीय रोग, या फिर संक्रामक रोग भी उसको बोला जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है क्षय रोग, हृदय रोग, मधुमेह या कैंसर। तो आंसर हो जाएगा क्षय रोग। क्षय रोग जो है वो संक्रामक रोग है, यानी संचरणीय रोग है, और हृदय, कैंसर, मधुमेह असंचरणीय रोग है। असंचरणीय रोग यानी इसको असंक्रामक रोग भी बोलते हैं, जिसमें इसमें जो है यह रोग ऐसे हैं जिसे बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलता उनके संपर्क में आने से। लेकिन क्षय रोग संक्रामक रोग है, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि बायोडीजल के निर्माण में कौन से सूक्ष्म जीव सहायक हैं। तो बायोडीजल के निर्माण में शैवाल सूक्ष्म जीव सहायक हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सूक्ष्म जीव होते हैं कैसे, उन्हें एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, या दोनों होते हैं। ए बी दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सूक्ष्म जीव जो है वह दोनों होते हैं, एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी,
एक कोशिकीय जीव का अर्थ होता है कि वैसा जीव जो एक कोशिका से मिलकर बना हो, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, ये दोनों एक कोशिकीय जीव हैं। बहुकोशिकीय जीव उसे कहते हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे मनुष्य हो गए, मनुष्य में हजारों करोड़ों कोशिकाएं हैं, और पशु हो गए, इसके और उदाहरण पेड़ पौधे भी बहुकोशिकीय जीव हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भोजन के परीक्षण में निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो भोजन के परीक्षण में निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है पेनिसिलिन, सोडियम बेंजोएट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। तो यह क्वेश्चन का आंसर आप लोग के लिए छोड़ते हैं, आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, और पेज को लाइक तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।